ताया आगे आएंगे, नेपाल से आए हैं। आइए आइए आगे आइए, जोरदार तालियां इनके लिए। अब नेपाल से वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए हैं। आप इनकी गवाही सुनेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। जब इन्होंने वीडियो देखा तो उस वीडियो के अंदर बार बार वो जिक्र कर रहा था शेखर डेविड, शेखर डेविड, शेखर डेविड। तो ये भाई ने सोचा कि शेखर डेविड कौन है, ढूंढेंगे। तो जब ये शेखर डेविड कौन है करके यूट्यूब में ढूंढा तो इसको सच्चाई मिला और ये बोला मैं बपतिस्मा लेने के लिए आया हूं। बोला हालेलुया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेपाल से हूँ। आप इतना बड़ा स्टेज में मुझे ऑप्शन मिला, प्रभु ने आशीष दिया। हाँ हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ। इधर प्रभु ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, आदर दिया है। जितना मैं आज तक बहुत साधारण से आदमी हूँ मैं। हाँ पर इतना आप लोग इसमें एंटे मैसेज में पहले से हो। पर मैं गया तारीख 17 तारीख से आपसे परिचय हुआ, मतलब बात हुआ ऐसा आमने सामने, मतलब आमने सामने नहीं कि फोन पे, मैसेज पे। तो मैं 2022 से हूँ, 22 से मैसेज सुन रहा था। जब से मैं मैसेज सुना, दूसरा किसी का भी मैसेज मुझे फीका लगने लगा। बस ये बदर जी का हाँ ऐसा मैसेज में डूब गया, बहुत सुना है ऐसा है। तो मैं तय कर ली कि कैसे भी हो एक बार ये बदर से मिलूं। हाँ तो मुझसे जब फोन में बात हुआ, खुद ये बदर ने किया कि आपका वेलकम है, मतलब आप आ सकते हैं मेरा घर पे बैठकर आप ये बारे में जान सकते हैं और कुछ, और हो सके तो क्या इधर पंजाब 1 तारीख से मैं यहाँ हूँ, वहाँ आएंगे, आपको बहुत अच्छा होगा। मैं कैसे भी टाइम निकाल के यहाँ आने का मतलब तैयार हो गया, रेडी हो गया। और कुछ नहीं, मेरा इधर साधन नहीं है, पूरा स्विच ऑफ। हाँ मेरा नेपाल का स्विच ऑफ हो गया। इधर जोन बस में बैठता था उसी बस का ड्राइवर से, कंडक्टर से या सीट वाले से फ़ोन पे मांग के बात करते पहुंच गया मैं इधर। हाँ तो ऐसा हुआ, जब सब ठाव से अच्छा हुआ, मुझे यहाँ पहुंचने में बहुत अच्छा लगा। सब ठाव प्रभु ने आशीष दिया, प्रभु संभाल के लाया। पर आदमी में थोड़ा कमजोरी होता है। क्या हुआ कि बस जब मैं इधर लास्ट स्टेज में गुरदासपुर यहाँ पे आके जब मुझे लेने वाला बंदा आने के लिए मैं जब कॉल किया, बदर का स्विच ऑफ। हाँ स्विच ऑफ हो गया। मैं परेशान। एक बंदा से बात करके जो बोला आपका उधर का मोबाइल स्विच ऑफ है, तो मैं स्विच ऑफ। अब इधर से दूर जाने का मुझे रास्ता पता नहीं, अब कहाँ जाना है। लास्ट स्टेज जे हमारा पास्टर जी ने दिखाया था कि आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ से हम लोग आपको वो पकड़ लेंगे। तो वैसे आया, बस वहाँ के स्विच ऑफ हो गया। फिर अब मैं किसको सहारा करूँ, ढूंढने लगा। मैं रिक्वेस्ट करूँ तो कोई बोलता है मेरा पास बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं, अकेला हूँ, दूर इतना दूर से आ गया। अगर इनसे मिल के ना गया तो मिर्जा उधर के लोग बोलेंगे कैसा यीशु को तू पहचाना है, इतना दूर से तू गया फिर उसको मिला नहीं, तू धोखेबाज को मिला। ऐसा करके मेरा मन में ऐसा बात आने लगा। टाइम तो है, लगभग 1.5-2 घंटा ऐसा गुजर गया। अगर फिर से मैं उसको फ़ोन करूं आपको नंबर पे, अब की बार इधर फिर स्विच ऑफ बोला तो और मैं टूट जाऊंगा। फिर से स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ आया इधर से, तो मैं उसके बाद मेरा आशा और से दूर होने लग जाएगा। फिर मैं ऐसा समझा कि प्रभु से दुआ की, उधर ही बैठ के वो स्टेशन पे। हाँ दुआ किया कि वो क्या बोलते हैं, जैसे कुछ मैं बाइबल अध्ययन किया है, तो उधर क्या बोलते हैं मूसा के बीच में परेशानी आया। तो मूसा के बीच में जो
बात चलता था परमेश्वर से, अभी इजरायली लोग का ख़त्म कर देंगे, उधर से क्या मरो उधर, हाँ जो उधर से निकलने टाइम वो बात मुझे याद आया। अगर मैं यहाँ के ना मिल के गया तो वही कहेंगे मूसा के जैसा। परमेश्वर उससे क्या बोलता था, मूसा उसे बोलता था कि अगर ये लोग इजरायली लोग इधर आके मर गया तो वहाँ से वो लोग हाँ मारने के लिए लेके आया क्या। हाँ हाँ मैं भी उधर से इतना दूर आया, इसे ऐसे फिरता वापस इसे ना मिल के गया तो मुझे वैसे महसूस नहीं लगा। फिर दुआ की, मैं और दूसरे से मदद नहीं मांगी, सिर्फ एक और से मांगा मदद। उधर का वो उधर का टॉयलेट के वो क्या बोलते उधर टिकट लेते कभी तो पेशाब करने का, हाँ हाँ उनसे किया, वो लोग वो भी मना किया, मेरे से पैसा नहीं है। दुआ किया, बाद में एक बड़ा मोटी से बहन आके मेरे साथ में बैठ गया, फिर उसके पास अपना दर्द बताया कि मैं ऐसा ऐसा है, यहाँ से इतना दूर से मैं निकल के आ गया, पर लास्ट में मेरा ऐसा प्रॉब्लम पड़ गया, अब हो सके तो एक बार कल कर दीजिए। ऐसा उसको दिया, मैं रिक्वेस्ट किया। वो बहन बहुत प्यारा था, अपना पति से रिक्वेस्ट किया। जब दुआ करके ये बात आई तो वो बहन ने मोटी सीधे अपना पति से बात करवाए फ़ोन लगाकर, फिर बात हो गया मेरा। फिर मेरा बात संतुष्ट, अब मैं पहुंच गया। अब मेरा वादा जो मैं तय करके आया था, अब मेरा वादा पूरा हो गया। अब मैं मिल के जाऊँगा। हाँ फिर कौन सा एक भाई मुझे लेने गया, थोड़ा टाइम बैठा हूँ, तो इधर से हिलना नहीं, उधर ही बैठते रहने का मुझको बोला, और मैं वहीं बैठे रहा। फिर भाई आके मेरा जैकेट वो पहचान ही दिया था, जैकेट देखा, आगे बोला आप कहाँ से हो, मैं बोला मैं नेपाल से। आपको मैं बाहर ढूंढ रहा था, मिल गया। ऐसा हो कि मैं यहाँ आया। एंड मैसेज अपना उधर इसके बारे में बहुत कम लोग हैं, बहुत पुण्य आशीष दिया मुझे यहाँ मिलवाने के लिए। आपके जितना इधर जोश है ना आदमी का, ये जोश उतना नेपाल में है ही नहीं। बहुत सा जगह में गया, ऐसा जोश नहीं देखा, ऐसा वचन के लिए इंटरेस्ट नहीं है इन टाइम मैसेज वाला। हाँ पर खुदा का आशीष हो, मुझे आपसे मिलने का वादा मतलब अवसर मिला है। अब बड़ा स्टेज में मुझे बोलने का अवसर मिला, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा इतना सा वचन मैं मतलब इतना सा बात रखता हूँ, बाकी कुछ समय मिलेगा, कुछ मेरे मन पे आएगा तो मैं रखूँगा। मैं नेपाल से, मेरा गांव सुवर्णपुर, ये शहर का नाम इधर टीकापुर, और इधर मेरा नज़ीक का इधर आपका बॉर्डर पड़ता है, वो गड्ढा क्या बोलते हैं गड्ढा चौकी नहीं, उधर का कोई बात नहीं। हाँ चलो, एक मैं जो बॉर्डर से छिड़ के आया, वो बॉर्डर का नाम मैं बताने वाला था। मैं यहाँ पे हूँ, इतना बोल दिया, मैं बहुत काफ़ी हूँ, पर इधर इतना बोलने में मुझे कुछ बोलने का आँट नहीं था, पर इतना बोल दिया, मैं बहुत बोला। आपके लिए इतने में मुझसे कुछ गलती हो गया होगा। हाँ मैं सिर्फ यही हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, समझता हूँ, पर बोलने का थोड़ा कम आता है, इसीलिए मैं वो बॉर्डर का नाम भूल गया। थोड़ा नज़दीक है वो बॉर्डर से जो छिड़ के आया, वहाँ से आके उधर पलिया से उधर बोलेंगे तो आप कदा जाओ कि ना। चलो जरूरत नहीं है, हम लोग को कल आत्मा जरूरत है। हाँ चलो ठीक है। तो इनके गांव में, इनके इलाके में लगभग 1500 लोग का इनका परिचित है। और ये मेरे को पूछ रहे थे पहले ही दिन, आप नेपाल आएंगे क्या? मैं बोला ज़रूर आऊँगा। तो अभी आपको हम भेज रहे हैं नेपाल में, तैयार करो मैदान, आ रहे पीछे से हम लोग। खुदावन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू भाई, बैठिए। हालेलुया। तो देखो वो जो डिबेट कर रहा है, मैंने उसको पहले ही बोला था, अब तेरे लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा देके लाइन लगा दूंगा मैं, देखना। और जब ये भाई का बपतिस्मा होगा तो 16 लोग हो गया बपतिस्मा ऑलरेडी, 15 में अभी बॉम्बे में देख के आया है।
किनको? डैनियल राज के मैसेज सुनने वाले 15 लोगों को बपतिस्मा दे के आया मैं अभी। अब मैं इनका सबका वीडियो निकाल के डालने वाला हूं। देख डैनियल राज, तेरे लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं अभी। बोलो हालेलुया। मैं उसका नाम मुबारक कहता हूं कि किसी ना किसी जरिए से नबी का संदेश बाहर जा रहा है। डिनोमिनेशन लोग को मालूम नहीं था सरपंच सीड क्या है। डिनोमिनेशन खाली ये सोचते हैं कि ये ओनली जीएस वाले, ये यीशु के नाम वाले हैं। लेकिन मोहरों का किताब, सर्पवंश की किताब, कलीसिया काल की किताब, ये सब मैसेज वालों का, डिनोमिनेशन को मालूम नहीं इनके पास इतना खजाना है करके। लेकिन सामने वाले बंदे ने एक एक बात खोल के सुनाया। बोला कि ये लोग इसको सातवां प्रॉफिट मानते हैं, हम आपको बताएंगे सातवां प्रॉफिट क्या होता है। ये लोग बोलते हैं कि ये सर्पवंश है, हम बताएंगे आपको सर्पवंश क्या कहता है। अब ये बात खुल गई है, हालेलुया। और अब ये हर एक व्यक्ति सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा। जोरदार तालियां इन गवाहों के लिए, खुदावन आशीष दे। अभी यूपी के अंदर भी भाई काम कर रहा है, रायबरेली और कानपुर और कानपुर और लखनऊ, इन इलाकों के अंदर बड़ा काम चल रहा है। प्रभु आने वाले दिनों में भी ये सच्चाई से बहुत डिनोमिनेशंस पास्टर्स लोग के बीच में प्रभु सत्य वचन ले जाने के लिए काम करेगा। अभी मैं पिछले दिनों में गुजरात में था, 200 डिनोमिनेशन के पास्टर लोग आए, इस संदेश को सुने और बोले हम ये संदेश को ग्रहण करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक पास्टर आया गढ़चिरौली से और उन्होंने चर्च में आकर माइक से गवाही दी। बोले हम लोग 10 साल से डैनियल राज का मैसेज सुनते थे, लेकिन वहां से हमें पास्टर का मैसेज मालूम पड़ा, हमें सच्चाई मालूम पड़ा और उन्होंने आकर परिवार के साथ यीशु के नाम में बपतिस्मा लेके गए। अभी वो जाकर उनके कलीसिया में मीटिंग लगा रहा है, 70-80 लोग वहां तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए। बोलो हालेलुया। काम हो रहा है। आत्मा को जीतना है, हमें क्या करना है? आत्मा को जीतना है। पंजाब के एंड टाइम मैसेज के पास्टर लोगों से मैं आह्वान करता हूं, आपस की लड़ाई छोड़ो, लड़ाई दूसरे बहुत बड़ी है। सांप्रदायिकों से लड़ना है, झूठे शिक्षणों से लड़ना है, अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। आपस की लड़ाई छोड़कर मैसेज के लिए एक हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है रैप्चर के लिए। तो आज आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है। बोलो हालेलुया। सो आज के भाई अभी बता रहे थे अगले महीने 26 तारीख को यूपी में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। और ये एमपी 21 तारीख को, और भाई उस मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तकरीबन वहां पर 200 डिनोमिनेशन के पास्टर्स लोग एकत्रित होने वाले हैं और संदेश के लिए प्रभु एंड टाइम मैसेज का मौका देगा। और अब लोग ढूंढ रहे हैं सच्चाई के लिए, क्योंकि लोग उकता गए हैं। कितना दिन तेल खरीदेगा और पानी खरीदेंगे लोग? बार बार बीमार पड़ते रहोगे क्या? एक बार सच्चाई में आ जाओ, बीमारी भाग गई। कितने सा अभी लोग भी तंग आ गए तेल बेचते बेचते। कोरोना काल के अंदर क्या हादसा हुई आपको पता है? हर चंगाई सभा के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था बोर्ड, कोरोना के वजह से चंगाई सभाई बंद है। किसके वजह से? कोरोना के वजह से चंगाई सभा। अरे अभी तो चंगाई सभा चलना चाहिए था, क्योंकि कोरोना को दवा नहीं है। अगर दवा नहीं है तो तुम्हारा दुआ वाला तेल देना चाहिए था, लेकिन तुमने दरवाजा ही बंद करके रख दिए। हमारे पास में तेल नहीं, हमारे पास में चंगाई नहीं। हम चंगाई देने वाले को आपसे मिलाएंगे, हालेलुया। लोग चंगाई को पकड़ के चल रहे हैं, हम चंगाई देने वाले को पकड़ा के देंगे आपको। और आज का दिन प्रभु का धन्यवाद हो। जो संदेश की शीर्षक में आपके सामने लेके आना चाहता हूं वो है हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक। कहानी नहीं है, हकीकत है, कल्पना नहीं है। बाइबल हकीकत दर्शाता है। कौन देखा? सही बात है, क्योंकि जो गया वो आया ही नहीं वापस। लेकिन जिसने देखा उसने बाइबल में लिख के रख दिया है कि नरक कैसा दिखता है, स्वर्ग कैसा है। और ये बातें जरूर हैं। देखो, वैसे आप अगर नहीं समझ पाते तो थोड़ा बहुत नरक के बारे में डरावनी बातें बताएंगे तो कम से कम मन फिराए।
अच्छी अच्छी बातें बता के उकता गए, थोड़ा सा नरक का डर भी बताता हूं कि भाई क्या है, और आपके मन में थोड़ा प्रश्न उठ जाए कि अगर आज मैं मरूं तो कहां जाऊंगा। ये जरूरी है। पौल बोलता है मैं इस प्रयास में रहता हूं कि किसी भी तरीके से उस आग से एक आत्मा को झपट के बाहर निकालूं। कौन सी आग से? इसी नरक के आग से। और कहता है कि मैं एक यूनानी के लिए यूनानी बना, यहूदी के लिए यहूदी बनना, अन्य जाति के लिए अन्य जाति बना, ताकि किसी हालात से मैं लोगों को झपटे हुए आग से निकाल कर बाहर ला सकूं। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हमको लोग जो बहुतायत से नरक में जा रहे हैं, लोगों को झपट कर नरक से बाहर निकालना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं, इन दिनों में नरक खाली हो रहा है, स्वर्ग भर रहा है। विश्वास करते हैं आप? आमीन। सो उसका नाम मुबारक हो। उदाहरण के लिए मैं शाऊल की कहानी लिया हूं, लेकिन बाद में हम आगे बढ़ के जाएंगे। आज का दिन मैं नरक के बारे में बात करता हूं, कल मैं स्वर्ग के बारे में बात करूंगा। नरक है तो स्वर्ग है, काला है तो सफेद है, खट्टा है तो मीठा है नहीं? हर चीज की एक ऑपोजिट होती है। तो आप सब लोग स्वर्ग को जानते हैं, प्रभु यीशु आने वाला है, फिर इसका मतलब यह है कि नरक भी है। अगर स्वर्ग जाने वाले हैं तो नरक जाने वाले भी बहुत है। और यह बात को आज हम लोग बाइबल से देखना जानेंगे। एक ऐसा समय था, फलिस्ती लोग आकर इज़राइल को घेर लिए और शाऊल बड़ा परेशान हो गया। शाऊल को जब लोगों ने चुना तो शाऊल सारे आदमियों से ऊंचा कद वाला आदमी था। लोगों को शाऊल के ऊपर यह विश्वास था कि अगर इसको हम राजा बनाएंगे तो हमारे साथ कोई लड़ने को नहीं आएगा, क्योंकि हमारा राजा सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा आदमी है। लेकिन जब पब्लिक इन्हें फलिस्ती आए तो यह ऊंचा लंबा चौड़ा आदमी खुद डर गया कि अब लड़ाई कैसी होगी, और यह घबरा गया और घबरा कर वो कांपने लगा। बाइबल कहता ही वॉज ग्रेटली ट्रम्बल्ड, और सोच विचार में था, क्योंकि उसी 28:6 में लिखा हुआ है, उसने प्रभु से जवाब मांगी। ना तो प्रभु ने दर्शन में बात किया, ना उरीम से बात करी, और ना नबियों से बात किया। यस 28:6। जिस वेले शाऊल ने यहोवा कोलों सलाह पूछी तो यहोवा ने ओनू बैठो, देख सकते हैं आप। हाँ चल ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಪಾಕಲದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸೈಡ್ ಹೋಗಂದ ಪಾದರ್ चेयर, एक चेयर इधर तो ब्रदर को बैठने से। हाँ नहीं ब्रदर भी देख सकता है ना, दिखता है। हाँ ऐसा इधर बैठेंगे, सामने ऑपोजिट बैठेंगे, हाँ ऐसा देख सकते हैं। सो 3 बातों का जिक्र यहाँ बाइबल करता है। जिस वेले शाऊल ने यहोवा कोलों सलाह पूछी, हाँ, तो यहोवा ने ओनू ना सुपनिया दे, ना उरीम दे अते ना नबियां दे राही कुछ उत्तर देता। के द्वारा परमेश्वर की मर्जी जानी जाती है। ना स्वप्न, ना नबी और ना उरीम, यह 3 जरिया था कि लोग परमेश्वर की मर्जी को जान सके। और शाऊल ने इन तीनों जरिए को इस्तेमाल करके देखा, जवाब में कुछ नहीं मिला उसे। सबसे पहली बात स्वप्न के बारे में बाइबल बात करती है। उन दिनों में स्वप्न के द्वारा खुदावन जवाब देता था। स्वप्न का मतलब क्या होता है? नबी बताता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड विजन्स। दर्शन और स्वप्न के बीच में फर्क होता है। थोड़ा सा मतलब मुझे एको थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा। हाँ हेलो, हाँ ठीक। ड्रीम्स एंड विजन्स। सो अगर हम लोग इसको मिक्सअप कर देंगे तो हम लोग का उद्देश्य चला जाएगा। ड्रीम का मतलब है कि जब एक व्यक्ति सो जाता है तो नबी कहता है सब कॉन्शियस स्टेट एंड कॉन्शियस स्टेट। तो जब एक व्यक्ति सो जाता है तो कॉन्शियसनेस उसकी खत्म हो जाती है, जागृति,
और वो सब कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। यानी शरीर की दशा में क्या हो रही है वो उसे कुछ ज्ञान नहीं। इसको कहते हैं स्वप्न। और नबी कहता है कि when you don't go to sleep, जब आप नींद में नहीं जाएंगे, when you don't go to sleep you are born that way, an ordinary being when he dreams and it's in his subconscious and his conscious way away from him, his senses is active, उसके शरीर के इंद्रिय काम कर रहा है, उसको कहते हैं कि वो दर्शन देख रहा है। और जब उसकी शरीर की इंद्रिय काम नहीं कर रहा है तब कहते हैं वो स्वप्न देख रहा है। सो ये दोनों बात अलग चीज है। सो दर्शन आप आंखें खुला रख के भी देख सकते हैं, लेकिन स्वप्न आंखें खुला रख के नहीं देख सकते। स्वप्न देखने के लिए आंखें बंद होना जरूरी है। जब आप नींद में चले जाएंगे तो आपके लिए स्वप्न खुलता है। लेकिन नबी लोग दर्शन ऐसे देखते थे, आंखें खुले रख के। जैसे भाई ब्रनम के टाइम पे स्टेज में लोग आए थे और कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो हकीकत में नहीं था, तब ब्रदर ब्रनम की दर्शन खुल गए और ब्रनम ने दर्शन में देखकर उस आदमी को बोला कि तेरे अंदर कैंसर नहीं है। तो जब ब्रदर ब्रनम आके खुल के दर्शन दे के बात कर रहा है तो सॉल कहता है कि ना कोई स्वप्न पड़ती है, ना कोई नबी की बात है और ना कोई उरीम से जवाब आई। अब दूसरी बात जो है वो उरीम है। निर्गमन की किताब 28 अध्याय का 30 वचन में लिखा हुआ है, याजक के छाती पर जो पटुका बांधा हुआ है इसमें 12 पत्थर है। इन पत्थरों को उरीम और तुमीम कहा गया और यह हारून के छाती पर उसके दिल से लगा हुआ रहेगा। जब एक याजक खुदा के पास जाकर पूछता है कि कल हम युद्ध में जाए या नहीं जाए, तो एक लाइट चमकेगी उसके छाती में और तब खुदा ने कहा कि जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी खुदा ने बात किया। अगर कोई रोशनी नहीं आई तो खुदा की मर्जी नहीं है। तो सौल ने यह भी काम करके देखा, याजकों से कहा कि जाकर मेरे लिए खुदा से बात करो, और कोई जवाब नहीं मिला। तीसरा जो है वो नबी। अब इज़राइल का पहला नबी था सैमुएल। जब सैमुएल मर गया तो दूसरा कोई नबी अभी तक बना नहीं, तो यह धरती में कोई नबी नहीं था। इज़राइल का पहला नबी था सैमुएल, लेकिन वो भी मर गया है। अब बाइबल कहती है आमोस का 3:7 में, बिना नबी को बताए खुदावन कुछ भी बात प्रकट नहीं करता। यानी परमेश्वर को अगर कुछ बातें करना है तो पहले वो नबी को बताता है और नबी के बाद ये बात आपके और मेरे पास आती है। बोलो हालेलुया। सो खुदावन एक नबी के जरिए से बात करता है। देखिए मंदिर में 2 प्रकार की सेवा थी, नबियों की सेवा और याजकों की सेवा। तो ये दोनों सेवा में फर्क क्या है? जब कलीसिया को कुछ जानना है, कलीसिया को कुछ जरूरत है, कलीसिया को खुदा से बात करना है, तो वो याजक से कहते थे। सो याजक जाकर खुदा से मांगता था कि मेरी प्रजा के लिए क्या करूं। ये याजक का काम है। प्रजा की बात को खुदा के पास लेके जाना याजक का काम है। सो खुदावन को जब भी प्रजा से बात करना होता था तो वो याजकों से नहीं बात करता था, वो नबियों से बात करता था और नबियों को वो भेजता था, जाकर मेरी प्रजा से कहो। तो आपको समझ में आता होगा 2 प्रकार की सेवा क्या है। जब आपको कुछ बोलना है तो आपने याजक को बोलना है, जब खुदा को कुछ बोलना है तो नबी को बोलेगा। सो नबी और याजक ये इजरायलियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान थे, लेकिन अभी नबी है ही नहीं, तो करेंगे क्या इंसान। सैमुएल की किताब उसी 28:3 में देखिए बाइबल क्या कहती है उस समय के नबी के बारे में। 28:3 पहला सैमुएल सैमुएल मर गया। हाँ,
सैमुअल क्या हो गया? मर गया सी। अब कौन बात करेगा खुदा से? खुदा की आवाज हम तक कौन पहुंचाएगा? सैमुअल मर गया। इसीलिए शाऊल कहता है, ना मेरे पास में उरीम, ना मेरे पास स्वप्न, ना ही मेरे पास में कोई नबी है। तो ये जो दुश्मन मुझे घेरा हुआ है, इनके साथ में कल मुझे लड़ना है, तो मेरा क्या होगा? जवाब बंद। सो नबियों के द्वारा खुदावन कैसे बात का? आप सब नबी के संदेश में हैं। आमीन। हम लोग बोलते हैं हम लोग संदेश में हैं। किसके संदेश में है? नबी के संदेश में है। एक्चुअली संदेश नबी का नहीं होता, संदेश खुदा का होता है। आमीन। लेकिन वो नबियों के द्वारा आपको मिलता है। हमने क्या कर दिया? नबी को आगे रखा, खुदा को पीछे रख दिया। एक्चुअली खुदा को आगे रखना था, नबी को पीछे रखना था। यह वैसा ही है जैसे एक आदमी बैलगाड़ी चलाता है और जानवर को पीछे बांधे, गाड़ी को आगे बांधे, तो जानवर बेचारा गाड़ी ढकेलेगा कैसा? आपने जानवर को आगे बांधना चाहिए था, तब गाड़ी वो खींच के जाएगी, तभी आपकी बैलगाड़ी काम में आएगी। आज हमारे मैसेज वालों का गाड़ी नहीं चल रही है, काम यही है। इन्होंने क्या कर दिया? जानवर को पीछे बांधा, गाड़ी को आगे बांध दिया। मेरे पास लोग आए, नबी ने कहा स्त्री प्रचार नहीं कर सकते। मैं बोला नहीं, बाइबल ने कहा। नबी ने बोला कैन आदम का औलाद नहीं। मैं बोला नहीं, बाइबल में लिखा है। आमीन। नबी कहता है ओढ़नी लेना नहीं लेना, बाइबल में लिखा है। क्योंकि नबी जो भी बोलता है वो बाइबल से ही बोलता है, आमीन। बाइबल के बाहर से नहीं बोलता। पर हम लोगों को आदत पड़ गई है। मेरे पास एक ब्रदर आए थे, कैथलिक ब्रदर थे। उन्होंने किताब लेकर आए। इसको हटाओ यार, जरा नीचे रख दो। और आप लोग भी बहुत दूर बैठे, एक्चुअली आप लोग इधर नजदीक बैठना चाहिए, है नहीं? हाँ, रहने दो, ठीक है। बस प्रचार करने के लिए आपस में संबंध तो होना चाहिए ना। ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे करीब बैठे हैं, सुन रहे। देखो ये लोग सिस्टर लोग किधर बैठे और ब्रदर लोग कितने बैठे। आप लोग क्या अछूत लोग हैं क्या? अब आओ, अंधेरे में बैठे हुए आप लोग, आगे आना चाहिए। अच्छा, अब सर्कस देखने जाएगा तो किधर जाके बैठते? पीछे बैठते कि आगे बैठते? आगे का कुर्सी चाहिए। सिनेमा में किधर का कुर्सी चाहिए? आगे का कुर्सी चाहिए। और फिर बाद में हम लोग मीटिंग का होगा तो पीछे की कुर्सी क्यों चाहिए? हम लोग स्कूल में पीछे बैठने वाले लोग कौन थे मालूम है? जो मस्ती खोर रहते थे ना, वही पीछे बैठते थे। और पढ़ाई करने वाले बच्चे हमेशा पहले रो में बैठेंगे। उसको बोलते बैड ब्रैट्स। पीछे बैठने वाले, इसको चिमटी लेने वाले, उसको कागज फेंकने वाले, ये लोग सब पीछे बैठते हैं। और जो पढ़ाई करने वाले, ध्यान करने वाले किधर बैठते हैं? आगे। तो आप भी आगे बैठिए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उसने किताब ले आई। वो किताब का नाम है गॉड्स जनरल। आप भी इंटरनेट में ढूंढ के पढ़ सकते हो किताब। उसमें दुनिया में जितने लोग आए, सेवक लोग, उनकी कमियां लिखी हुई है उसमें। और वो किताब का नाम है गॉड्स जनरल। और वो किताब ले आकर मेरे पास में बैठकर उसने बताया कि भाई ब्रनम ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। उसने 10-12 पॉइंट बताए। जो आज पॉइंट इंटरनेट में जो बात करते हैं ना, ये वही किताब से बात करते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरनेट के अंदर बिलीव द साइन करके एक साइट है। वो जितनी बातें नबी की कमजोरी, कमी, घटिया निकालकर वही बताते रहता है। वो बिलीव द साइन उसका नाम है। एक बार मेरे को एक ब्रदर ने बोला, भाई मैं इंटरनेट में ढूंढ के निकाला, बिलीव द साइन मुझे मिल गया। मैं बोला, अरे वो साइट में मत जा तू। तू दूसरे साइट में जा, द टेबल करके एक साइट है, वहां जा जो हकीकत है। लोग ने झूठ को पकड़कर वो साइट ढूंढने लगे। सारे नेगेटिव के नेगेटिव थॉट मिलते रहेंगे आपको। उसने मेरे सामने रखा, ये कहता है भाई ब्रनम, ये कहता है भाई ब्रनम, ये कहता है भाई ब्रनम। मैं बोला एक काम कर, ब्रदर ब्रनम को बाजू रखेंगे। बाइबल है तेरे पास? बाइबल निकाल। अब बाइबल में क्या लिखा है? वो बोलते भाई ब्रनम बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा वो शैतान की तरफ से है। मैंने कहा कि बाइबल में कहां है कि वो यीशु ने कहा और किसी ने बपतिस्मा लिया? तो बाइबल क्या कहती है?
सारी बातें जब उसको मैंने बाइबल से बताया, वो रोमन कैथोलिक बंदा ताबड़तोड़ तैयार हो गया। उसको ले जाकर मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। अगर मैं बाइबल को बाजू रखकर खाली भाई ब्रनम ने बोला, ब्रनम ने बोला, ब्रनम ने बोला बोला तो कभी नहीं मैंने बोले ये लोग इंसान का बात मानते, ये लोग आदमी को आगे करते हैं। तो हमने किसको करना है आगे? वचन को करना है आगे। बोलो हालेलुया। मैंने एक बार ऐसे ही प्रचार में बोला कि देखो थोड़े टाइम के लिए हम भाई ब्रनम को बाजू रखेंगे और हम भाई ब्रनम के मिनिस्ट्री को वचन से साबित करके बताएंगे। लेकिन किसी ने मेरी उतनी रिकॉर्डिंग को निकाल दिया, भाई ब्रनम को बाजू रखेंगे, और वो भेज दिया उसने, और बहुत बड़ा बवाल हो गया। और बहुत बड़ा पास्टर अपने चर्च में पर्दे में डाल के सब कुछ ने, देखो ये बंदा कहता है ब्रनम को बाजू रखेंगे। और लोग भी इतने मूर्ख, थोड़ा 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे सुनने को छोड़ दिए उन लोगों ने, कि आगे में क्या बोला पीछे क्या बोला वो निकाल दिए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य 10:7 को आप क्या समझते हैं? 7वें दूत के तूरी के शब्द के दिनों में आपका बाइबल कैसा लिखा है? प्रकाशित वाक्य 10:7। सगो 7वें दूत दे आवाज दे दिनी जा ओ तुरी बजावेगा। ओके, क्या लिखा है? सगो 7वें दूत दी आवाज दे दिनी। 7वें दूत के दिनों में नहीं, उसके आवाज के दिनों में। आमीन। हम लोग दूत को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन दूत की आवाज आगे निकल के चला गया है। आमीन। आज हम यहां खड़े रह के किसकी आवाज दे रहे हैं? 7वें दूत के आवाज दे रहे हैं। हम लोग नबी का संदेश को प्रचार कर रहे हैं, संदेश पर विश्वास कर रहे हैं। सो बाइबल कहती है, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, 7वें दूत के शब्द देनों के दिनों में। अभी मैं आपको एक चित्र बताता हूं। 1965 में आवाज देने वाला चला गया। 1965 में 7वां दूत चला गया, लेकिन आज भी उसकी वॉइस टेप के द्वारा, सीडी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसका आवाज जारी है। आमीन। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नबी चला गया, लेकिन उसकी आवाज कब तक जाएगी? जब तक दुल्हन उठा लिया नहीं जाएगी, तब तक उसका आवाज गूंजता रहेगा ये पृथ्वी पर। लेकिन शामुएल के दिनों में ऐसा नहीं था। शामुएल चला गया, नबी चला गया। आपके और मेरे पास में सबूत है, पुरावा है। अगर कोई चीज हमें देखना है तो नबी ने बार बार बोला, टेप सुनो, टेप सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पीछे जाकर संदेश में ढूंढ सकते हैं, लेकिन आगे जब आपको बढ़ना है तो नबी की आवाज को लेकर आगे बढ़ना है। आमीन। क्योंकि आप नबी को साथ में लेके चल ही नहीं सकते। नबी कब्र में है। किधर है? कोई बोलेगा? कब्र में। किधर है नबी? हाँ, उसको आराम करने दो, उसको सोने दो। पुनरुत्थान का दिन वो उठने वाला है। आमीन। जब वो उठेगा तब हम भी बदल जाएंगे। आमीन। तो जो ये पृथ्वी के नीचे से गए उनको विश्राम करने दो, लेकिन उनका जो संदेश है वो संदेश को लेके आप आगे बढ़ते चले जाओ। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारी कंसेप्ट जो है ना वो गलत हो गई। इस मैसेज का जो जरिया था, देखो पानी शुद्ध है, लेकिन जो पाइप में पानी आता ना वो पाइप गंदा है। पानी शुद्ध है, मैसेज शुद्ध है, लेकिन मैसेज आने का जो जरिया है ना वो नल गंदा है, तो पानी भी तो गंदा होगा ही ना। नल भी साफ होना चाहिए था, तभी जो साफ पानी साफ तरीके से आपके पास पहुंच सकता था। तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे जबानों ने नबी के संदेश को ले लिया। आप ये मत सोचो कि डिनोमिनेशन के अंदर डैनियल राज बहुत चिल्ला रहा है, मैसेज के अंदर भी बहुत डैनियल राज लोग हैं।
जो पुलपिट में खड़े रह के एंड टाइम मैसेज वालों को बदनाम करते रहेंगे। मैसेज में अंदर भी डैनियल राज बहुत जिंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, पढ़िए गिनती की किताब उसका 27 अध्याय का 21 वचन, गणना गिनती नंबर्स 27 चैप्टर वर्स 21। हाँ पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਯਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ जी ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਰੀਮ जा वो जाकर याजक उसके सामने खड़े रहे और उसने पहना वो उरीम और थमीम ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛੇ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसकी आज्ञा उसके पास आएगी और वो रोशनी आपको अगुवाई देगी और याजक कहेगा खुदा मंजूरी देता है और आगे बढ़ चले। जब ये सभी रास्ते बंद हो गए तो बाइबल कहता है शॉल बड़ा टेंशन में आ गया। और साइलेंस जो है, जब खुदा बात नहीं करता है तो क्यों नहीं बात करता खुदा? क्योंकि पहला जो आज्ञा प्रभु ने शाऊल को दिया था उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, इसीलिए अभी खुदा उसके साथ व्यवहार करना छोड़ दिया। अगर आप भी खुदा के साथ में उसके वचन को उल्लंघन करोगे तो आपसे भी खुदा बात करना छोड़ देगा। और शाऊल ने क्या किया? जो खुदा की आज्ञा थी उसको उसने टुकरा दिया और खुदा अभी नाराज है, शाऊल से बात नहीं करेगा। लेकिन शाऊल को जानना जरूरी है कि कल युद्ध में क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं तो उसको जवाब चाहिए। अब उसने तरकीब सोचा कि कोई भावी कहने वाली है क्या, कि मैं उससे जाकर शाऊल को, शमूएल को वापस बुलाकर उससे पूछ लूं। और यही तरीका जब होती थी तो यही शाऊल ने इनको अपने राज्य से बाहर निकाला था। भावी कहने वाली, भूत प्रेत करने वाले, जादू टोना करने वाले, ये सब लोगों को यही शाऊल ने पहला प्रभु की आज्ञा को पाकर इनको धक्के मार के बाहर निकाला था। लेकिन अभी शाऊल मुसीबत में गिर गया, उनको ढूंढ के जा रहा है अभी कि कोई मुझे रास्ता बताएगा क्या। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास बहुत लोग आते प्रार्थना को, जब प्रार्थना को आते तो देखे इधर भी तावीज बांधा है, इधर भी तावीज बांधा है, इधर भी धागा बांधा है। तो मैं बोलता हूं कि भाई इस पे विश्वास है क्या? क्या प्रार्थना पे विश्वास है? तो फिर ये सब खोल के आ जाओ। ये तावीज और ये धागा और ये काला, ये जादू टोना, ये सब बाहर फेंक के प्रार्थना में आओ। नहीं तो और भी कुछ करना है तो करके आओ, लेकिन एक बार तुम प्रार्थना में आओगे फिर आपको किधर जाने की जरूरत नहीं होती है। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो शाऊल अभी उनको ढूंढ रहा है जो भावी कहने वाली है। और वो भावी कहने वाली के पास पता चला कि एक औरत है इधर 7-8 वचन में, इंदौर में रहती है वो। तद शाऊल ने अपने टहलू ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤੀਵੀਂ ਭਾਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ओ इजराइल का राजा, क्या हो गया तुझे? याजक बात करते थे, नबी बात करते थे, उरीम और थम्मीम बात करती थी, अब क्या हो गया तेरे साथ कि एक भावी कहने वाले को ढूंढो जो मेरे लिए कुछ पूछ के बताए। कहां जाते हैं हम लोग? इधर नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं हुआ तो उधर, उधर नहीं हुआ तो उधर, किधर किधर भटकते रहोगे। जब खुदावन के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई और उसके वचनों पर आप ठीक रहे, खुदावन आपके साथ डायरेक्ट डील करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप भटक गए तो आपको दिशा भूल हो गई, अब आपको मदद की जरूरत पड़ रही है, और वो भी उनसे जिनको तुमने राज्य से बाहर निकाला था। एक इजराइल की राजा की अवस्था क्या हो गई? अब ये राजा उस औरत के पास जाना है, लेकिन अगर ये ऐसे जाएगा तो औरत उसको पहचान लेगी और औरत उससे डरेगी, उससे बात नहीं करेगी। तो राजा अपने आप को भेष बदल के जाता है। कैसे जाता है? चादर ओढ़ के, मुंह छिपा के। हाँ जी, मुंह कब छुपाना पड़ता है एक आदमी को?
मुंह कौन छुपाता है? आपसे जिसने कर्जा लिया वो मुंह छुपा के भागेगा, बोलेगा पैसे देने पड़ेंगे, रूप बदलना पड़ेगा। ऐसे बहुत ले जासूस लोग भी मीटिंग में आके बैठते भेष बदल के, ये देखने के लिए कि इधर क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, शाऊल ने अपने आप को ढक कर जाके उस औरत से कहा कि मेरे लिए एक नाम, उस भविष्यद्वक्ता को बुला के ले आ, मुझे उससे कुछ बातचीत करनी है। और शाऊल यह बात को जानता था अच्छी तरीके से कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ध्यान रखिए, जब आप पहला कदम गलत उठाया, उसका आगे का सारा कदम आप गलत ही चले जाओगे। आपने सही कदम उठाया तो आपका दिशा सही रहेगा। जब आपके हाथ में तीर होता है, यहां थोड़ी सरक गई, जाते जाते वो बहुत लंबा सरक जाएगा। मियां में से छूटने के पहले निशाना आपका बराबर होना बहुत जरूरी है। सो शाऊल कहता है 28:9 के अंदर, उस औरत ने कहा, तद उस तीवी ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾऊल ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। देखो, जिसको खुदा ने चुना वो अपने आप को उड़ाकर जाके कहता है कि मेरे लिए भूत प्रेत चाहिए जो सैमुएल को उठा सके, और वो भूत प्रेत करने वाली उसको वचन सुना रही है। भूत प्रेत करने वाली बोलती है, शाऊल ने कहा था ऐसे लोगों को नहीं रखना, और इन लोगों को शाऊल ने भगाया। अब ये जादू टोना करने वाली शाऊल को प्रीचिंग कर रही है। क्या नौबत आ गई शाऊल की। कौन किसको प्रचार करना चाहिए था, लेकिन कौन किसको प्रचार कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके पास पतरस का संदेश है, आमीन। आपके पास पाप का क्षमा का पहला कलीसिया ने किया हुआ काम है। आमीन। आप लोगों को यह प्रचार करना चाहिए था। क्या रोमन कैथोलिक के द्वारा आया हुआ गलत शिक्षण वाले आपको प्रचार कर रहे हैं कि आप गलत है। ये वही हो गई कि भूत प्रेत वाले शाऊल जो जिंदा खुदा का राजा है उसको मार्गदर्शन कर रही है। शाऊल ने तो ऐसा किया था। अब शाऊल कहता है कि मत डर, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा मैंने ही भगाया था करके नहीं बोल रहा है। वो शाऊल ने भगाया होगा, लेकिन मैं शाऊल को नहीं बताएगा, तू मेरे लिए एक काम कर दे। और उस औरत को मालूम नहीं वो जिससे बात कर रहा है वही शाऊल है। हालेलुया। हालेलुया। सो शाऊल अपने पहले वाली वाचा को भूल गया और अब उसने ये गलत वाचा को अपना लिया। मैंने इस मैसेज के अंदर बहुत सारे ऐसी बातों को देखा। कल तक वो कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है। तो ये कहने का क्या बात है? कल तक मेरा विश्वास ये था, आज मेरा विश्वास ये है। अगर एक पेंटिकोस्टल वाला कहता है कि कल तक मैं वो शिक्षण में था, आज मुझे अंतिम दिनों का संदेश मिल गया, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन अंतिम दिनों का संदेश वाला अगर बोलेगा कल तक मैं ये बोलता था आज मैं ये बोलता हूं, तो तेरे को धन्यवाद कैसे बोल सके? पहला कदम जो तूने उठाया वो कदम तेरा क्या था? जब शाऊल ने लोगों को बाहर निकाला, देखो ये जो भूत प्रेत है ये हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, और प्रभु ने व्यवस्था के अंदर ये बात लिखी थी। लेवी की किताब 19वां अध्याय 31 वचन में लिखा है, डू नॉट गो टू द मीडियम्स नॉर कंसल्ट फॉर्चून टेलर्स। जादू कहने वाली, भावी कहने वाली के पास मत जा, और अपने आप को तो अशुद्ध मत कर। मैं तेरा प्रभु परमेश्वर कहता हूं। इज़राइल का खुदा ने व्यवस्था में लिख के रखी थी ये काम तो मत करना, लेकिन एक भावी कहने वाली व्यवस्था अभी इज़राइल के राजा को सुना रही है। और ये भावी कहने वाली बहुत सारे तरह के हैं। क्रिस्टल बॉल है, उसमें से आपके बारे में पूछते हैं। आपके हाथ की रेखाएं हैं, उससे पूछते हैं।
और हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, इधर मालूम नहीं, वो तोता लेके घूमते हैं गली गली में। फिर वो तोता कार्ड निकाल के देगा, फिर वो कार्ड पढ़ के आपका जीवन की कथा बताएगा। वो मतलब ये है कि वो तोते को मालूम है आपका जिंदगी क्या होने वाला है, और ये तोता लेके घूम रहा है। एक ऐसे ही तोता लेके घूमने वाला, हाथ देखने वाला, एक दिन बहुत साल पहले की बात है, जब हम छोटे थे तो बड़ा ऐसे ऐसे काम में मजा करते थे। उसको बुला, भैया इधर आ। बोले क्या भविष्य देखेगा? हाँ देख। बोले मेरा एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत खराब है, दर दर भटकता है, कहा दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए तरसता है वो, उसका भविष्य आप बताओगे क्या? तो बोला उसका चेहरा तो देखना पड़ेगा। मैं बोला चेहरा तो अभी नहीं दिखा सकता हूँ मैं। नहीं, हाथ तो देखना ही पड़ेगा। मैं बोला हाथ भी नहीं दिखा सकता हूँ, अगर ऐसे आप कुछ बोलेंगे तो। बोले कहाँ है वो दोस्त? मैं बोला मेरे सामने खड़ा है, बेचारा सुबह से तोता लेके घूम रहा है, दोपहर का खाने के नसीब नहीं है उसको, वो मेरा जिंदगी बताने जा रहा है। वो 10 रुपए मिलेगा तो रोटी खाने के चक्कर में, और वो मेरे साथ में मेरा भविष्य बताने के चक्कर में। कभी कभी हम लोग बॉम्बे में रेलवे स्टेशनों में पत्थर रखा हुआ रहता है, बहुमूल्य पत्थर, और उधर रिकॉर्ड चलते रहता है, 8 घंटे में तकदीर बदल देगा, 24 घंटे में तुम्हारा नाम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं वहां खड़े रह के सोचता हूं, भाई पहला पत्थर तू पिन ले, तेरी तकदीर बदल जाए तो महल में जाके बैठ, तू क्यों फुटपाथ में बैठा हुआ है? सब मेरा तकदीर बदलने वाला किधर बैठा हुआ है? फुटपाथ में बैठा हुआ है, और वो बोलता है कि ये पत्थर तेरे तकदीर को बदल देगा। यही है भावी कहने वाली आत्मा। और प्रभु ने बोला था, मैं यहोवा परमेश्वर कहता हूं उनके पास मत जाना। तेरा जिंदगी को गढ़ने वाला, तेरे को जन्म देने वाला, तेरे का पालन पोषण करने वाला, तेरा उद्धार करने वाला मैं हूं। आमेन। आप मेरे साथ हैं? आमेन। अजी मेरे हाथ बताने से मेरा भविष्य बताने वाला, उससे अच्छा मेरा भविष्य जिसने रचा उसको जाके अपना हाथ बताओ, वो तुम्हारा पूरा कुंडली बता देगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आमेन। मैं भी हाथ देखना आता है मेरे को भी। मैं भी रेखा देख के कुछ, मैं भी पामोलॉजी पढ़ाई करके देखा है कि क्या इसमें क्या है। अगर आपका आंखें देखना है, हाथ देखना है तो मीटिंग के बाद मिलो, मैं बताऊंगा तुम्हारा। तो ये हाथ देखने वाला बोलता कैसा है, बड़ा अजीब सा बात है उसका। वो आपका हाथ देखेगा और देखते देखते बोलेगा ये ओहो तुम बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचे अभी। तो जब उसका चेहरा देखेगा वो एक्सीडेंट से, अरे बाप रे इसको कैसे मालूम है, फिर समझने का बंदा चक्कर में आ गया है। अगर ये राशि तुम्हारा इधर जाएगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। फिर वो चेहरे को देखते हैं इसकी एक्शन क्या हो रही है, वो तुम्हारे चेहरे को पढ़ रहा है, हाथ को नहीं पढ़ रहा है, वो तुम्हारे चेहरे को देखता है, तुम कितना सीरियस होते चले जा रहे हो। अजी एक्सीडेंट तो हम लोग अभी भी आने के टाइम पे बच बच के आए। हर आदमी जो गाड़ी चलाता है एक्सीडेंट से बच बच के ही आता है। आप समझ रहे? जो आपके जीवन के हादसा है उन हादसा को लेकर आपको बताएगा, आपका चेहरा सीरियस होते जाएगा। अभी अभी आपको धंधे में बहुत नुकसान हुआ, मुझे बताओ सब नुकसान में दुनिया ही चल रही है, कौन फायदे में चल रहा है? अंबानी भी कर्जा में, अडानी भी गवर्नमेंट से लोन लिया है, बताइए कौन कर्जे में नहीं है? सारा दुनिया प्रॉब्लम में चल रही है। तो प्रभु कहता है ऐसे झूठ कहने वालों के पास मत जाओ। लेकिन ये आदमी जाकर उस भावी कहने वाली के पास खड़ा है, बोला मेरे लिए सैमुएल को बुलाना है। 10 वचन में जाएंगे। सौल कहता है मैं वायदा करता हूं जब तक मेरा प्रभु जिंदा है तुझे कोई सजा नहीं होगी। सजा देने वाला ही बोल रहा है सजा नहीं होगी, करार देने वाला ही बोल रहा है मैं करार करता हूं तुझे मैं बचाऊंगा। यही करार देने वाला पहला बोला मैं मारूंगा, अब ये बोलता मेरा समस्या हल होगी तो मैं तुझे बचाऊंगा। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। आमेन। ओ घूस नहीं देना है करके हम लोग पुलपिट में प्रीचिंग करेंगे, लेकिन जब मेरा बच्चे का एडमिशन आएगा तो मैं टेबल के नीचे से दे दूंगा और मेरा एडमिशन करा के ले लूंगा। प्रचार कुछ और हो रही है, और जब जिंदगी बदलकर अपने ऊपर आती है तो काम चला लेंगे। आप मेरे साथ है? आमेन। मैं ये कहानी बहुत बार बोला, फिर एक बार बोलूंगा।
पास्टर जी पुलपिट में प्रचार किए, किसी का लालच नहीं करना, किसी का कुछ लेना नहीं, अगर लिया है तो चौगुना लौटा देना है, किसी का छीनना नहीं है, किसी से गलत व्यवहार करके लूटना नहीं है। और प्रचार करने के बाद जब पास्टर जी घर गए और उसने किचन से चूरी निकाला और टोकरी खोल के देखा तो मुर्गी नहीं थी। उसने औरत को पूछा, अरे मैंने मुर्गी बंद करके रखा था, किधर है? औरत बोली, मैंने खोल के छोड़ दिया, चर्च से आया। क्यों? वो तो पड़ोसी का मुर्गी था। तो पास्टर जी बोले, तूने क्यों खोल के छोड़ा? मैं तो सवेरे बंद करके चर्च को आया था। बोले, आप ही ने प्रचार किया पड़ोसी का लेना नहीं, लालच नहीं करना, छोड़ देना, तो मैंने खोल के छोड़ दिया। पास्टर बोलता, अरे पागल, मैं तेरे लिए थोड़ी बोला था, तू भी अपने ऊपर ले लिया संदेश। मैं तो सामान्य लोगों से बोल दिया था। तो संदेश एक सामान्य होता है और एक अपने लिए भी होता है। खास लोगों के लिए एक संदेश होता है और कुछ लोग हैं जिनके लिए संदेश था ही नहीं। तो सैमुएल कहता है, शाऊल, क्यों तूने मुझे नींद से जगाया? अब जब सैमुएल का आने का दृश्य देखिए, बाइबल क्या कहती है उसका 13 वचन के अंदर। जद पातशाह ने उस ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘਾਬਰਨਾ ਤੈ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं एक देवते ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ मैं देवता लोगों को धरती से ऊपर आते हुए देख रहा हूं। कौन आ रहे ऊपर? देवते, देवता लोग। भाभी कहने वाली को नहीं मालूम है वो कौन आ रहा है, उसको नहीं मालूम नीचे से सैमुएल आ रहा है। वो बोलते देवता लोग आ रहे हैं ऊपर से। यानी जो खुदा के नबी लोग हैं, जो वो आत्माएं जब ऊपर आ रही है तो ये भाभी कहने वाली घबरा गई, बोले कि देवता लोग आ रहे हैं ऊपर। आपको मालूम है बाइबल देवता लोग किसको कहते हैं? पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 11 वचन के अंदर। जब शाऊल पौल और सीलास दोनों जा रहे हैं तो वहां के लोगों ने उस चमत्कार को देखकर क्या कहा उनको? 14:11 प्रेरितों के काम। जद ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਲਿਕੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਵਤੇ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰੇ ਹਨ। हमारे देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके उतर कर आए हैं। उन्होंने बलिदान लेकर आए, उनके पास जानवरों को लेकर आए। तब पौल और सिलास अपना बागा फाड़ कर कहा, अरे हम तुम्हारे जैसे सुख दुख भोग मनुष्य है, हमारे लिए तुम क्या कर रहे हैं? तो ये भावी कहने वाले हमारे, अगर आप इतिहास को पीछे जाके देखोगे तो जो चीज अति आवश्यक जीवन की लगती थी उसको लोग देवता का रूप धारण दे देते थे। जो मछुए लोग समुद्र में जाते हैं वो समुद्र के मगरमच्छ को देवता मानते हैं। पानी से, अग्नि से, हवा से, पृथ्वी से, आसमान से ये सब जो मदद आती है उसको लोग देवता का रूप देते हैं। पर यह सब सृष्टि है, इसका सृष्टि का बनाने वाला कोई और है। यस, आमीन। जब थोमा हिंदुस्तान में आया था 2000 साल पहले और उस मद्रास के किनारे, समुद्र नदी के किनारे जो लोग नहा रहे थे, सवेरे सवेरे सूरज उड़ने के पहले एक गीला टावल बांधकर वो लोटे में पानी लेकर सूर्य देवता का नमन कर रहे थे। तभी थोमा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले हम सूर्य देवता का नमन कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देवता से पृथ्वी को उष्णता मिलती है, ये जीव जंतु उसी के सहारे चलते हैं, इसके लिए सूर्य भी एक देवता है। थोमा ने उनसे कहा कि ये सूरज को बनाने वाले को मैं मानता हूं। आमीन। बोलो हालेलुया। आमीन। वो कैसे? बोले तुम ये जो पानी ऊपर उठा रहे हो, क्या ये पानी ऊपर रहेगा जिस सूरज को तुम नमन करते हो? वो बोले ऐसे कैसे हो सकता, पानी तो नीचे ही गिरेगा। बोला जिस खुदा को मैं मानता हूं, जिसने सूरज को बनाया, वो ये पानी को ऊपर रख सकता है। और तोमा ने पानी ऊपर डाला, पानी ऊपर ही रह गया। आमीन। उस दिन तकरीबन 1000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा पाया। वो लोगों ने
हालेलुया। हालेलुया। और ये सब ब्राह्मण लोग थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर सत्यानंद, नित्यानंद, परमानंद ये नाम इन्होंने ऐसे रख दिया ताकि जो भी बोले हमें सच्चा आनंद मिला है। परमानंद, अच्छा आपको सच्चा आनंद मिला है। नित्यानंद, बोले आपको सच्चा आनंद मिला है। ऐसे उन्होंने अपने नाम बदलकर मसीहत को कबूल किया, लेकिन क्रिश्चियन नहीं कहलाए, पर उनको सच्चा आनंद मिल गया था। आप मेरे साथ हैं? आमीन। बाइबल कहती है निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन के अंदर जब प्रभु मूसा से बात करता है तो मूसा कहता है मैं तो बद्धा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, क्या फारो मेरी बात मानेगा? तब प्रभु कहता है एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 16, निर्गमन की किताब। ओ तेरी हाँ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मोसेस जा, हारून आ रहा है, वो तेरा मुंह रहेगा और तू उसके लिए खुदा हो जाएगा। आमीन। हमारा नबी कहता है जब खुदावन किसी को भेजता है अपने काम के लिए वो वहां खुदा बन के जाता है। यस, आमीन। वो खुदा का एक बेटा नहीं बल्कि खुदा उसका रूप उसके साथ में जाती है। जब खुदा आपको किसी मकसद से भेजता है तो खुदा आपके साथ खड़ा रहता है। आमीन। और मूसा ने जाकर कहा कि अब देखना ये रास्ता कैसे खुलता है। उसने लाठी लेके समुद्र में मारा, पानी दुभाग हो गया। वो खुदा है वहां पर जो इंसान के साथ में खड़े रहकर अपना काम कर रहा है। तो ये भावी कहने वाले ने कहा नीचे से भूत ऐसे आ रहे जैसे देवता लोग आ रहे हैं। और सैमुएल ऊपर आकर बात करने लगा। अभी शाऊल उसका रूप पूछता है वो कैसे दिखता है। देखिए सैमुएल को, शाऊल को नहीं दिखाई दे रहा है सैमुएल, लेकिन भावी कहने वाले को दिखाई दे रहा है। और शाऊल उससे पूछताछ कर रहा है वो कैसे दिखता है। तो उस औरत ने उसका हुलिया बताया। एक बहुत बड़ा अंगरखा उसके ऊपर है, बुजुर्ग आदमी जमीन से ऊपर आ रहा है। और जैसे ही इसने सुना शाऊल औंधे मुंह गिर गया क्योंकि उसको पता चला सैमुएल ही आया है। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले ये कहते हैं कि ये सैमुएल की आत्मा नहीं थी, ये दुष्ट आत्मा थी जो सैमुएल का नाम लेकर आई थी। सवाल उठता है उनका ये कि इतना बड़ा खुदा का नबी एक जादूगरनी कैसे उसको बुला सकती। इतना बड़ा खुदा का बंदे को एक जादू करने वाली कैसे अधोलोक से ऊपर बुला रही है। और फिर खुदा के बंदे नीचे से कैसे आ रहे हैं, वो तो ऊपर होना चाहिए था। ऐसे आज बाइबल नहीं जानने वाले अज्ञान लोग बात करते हैं। लेकिन जब बाइबल कहती है सैमुएल की आत्मा बात करी तो वो सैमुएल की आत्मा ही थी। आमीन। आप उसमें अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है। यस। वरना लिखने वाला ऐसा लिखता था कि दुष्ट आत्मा सैमुएल के रूप में आकर बात करी या झूठ बोल, ऐसा लिखता था। उसने ऐसा नहीं लिखा। उसने क्या लिखा एकदम स्पष्टता से देखिए 28:15। तद सैमुएल ने शाऊल को आख्या तू मेरे कौन? सैमुएल ने। कौन? सैमुएल। बोलिए कौन? सैमुएल। जब बाइबल बोलता है सैमुएल ने बोला तो वो सैमुएल ही बोला। आमीन, आमीन। आप उसको अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल एक और जगह हमें गवाही देती है। पढ़िए दूसरा इतिहास का किताब उसका 18 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन पढ़िए। दूसरा इतिहास 18 अध्याय का 20 और 21 वचन। ता एक आत्मा निकल के यहोवा दे अगे जा खलोता और आख्या मैं उसनु परमावांगा। ता यहोवा ने पूछा किस तरह। उस आख्या मैं जाके एक झूठा आत्मा
उसदे सारे नबियां दे मुंह विच बनांगा। देखो यहां लिखा हुआ है, एक आत्मा आई और वो आत्मा बोली कि मैं जाकर उनमें झूठी आत्मा समाऊंगी और वे झूठी भविष्यवाणी करेंगे। एकदम स्पष्टता से लिखा है। अगर झूठी आत्मा आती है तो बाइबल बोलेगी वो झूठी आत्मा आई। अगर वो सैमुएल की आत्मा आई तो बाइबल बोलेगी सैमुएल की आत्मा आई है। आमीन आमीन। और ये किस्सा कहां हुई थी? जब अहाब राजा डर गया, यहोशापात के साथ में बातचीत कर रहा था, तब कहा कि हाँ एक नबी है इधर, लेकिन वो कभी मेरी खुशहाली की बात नहीं करता। तब अहाब मिकाया को बुलाया। मिकाया ने कहा जो कुछ मैं देखूंगा वही कहूंगा। आप मेरे साथ हैं? आमीन। एक बार एक आदमी अपराधी कचहरी में खड़ा था और उसने किताब पर हाथ रखी और जज साहब ने उससे पूछा ये किताब में हाथ रखकर क्या बोलना है? जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और उसने कहा जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जज साहब ने पूछा पता है तू झूठ बोलेगा तो क्या होगा? चोर ने बोला पता है, सच बोलूंगा तो जेल में जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो नरक में जाऊंगा। दोनों मालूम है मेरे को। मतलब मैं अपराधी है, सच बोलूंगा तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे और झूठ बोला तो खुदा मुझे नरक में डाल देगा। ये दोनों अंजाम मुझे मालूम है। तो जब बाइबल बोलती है झूठी आत्मा आकर खड़ी हुई उन 400 नबियों को जो मिकाया के खिलाफ में खड़ी हुई है, और वो एक बात से कह रहे हैं कि राजा जा तू जीतेगा, युद्ध हमारा है। लेकिन एक मिकाया देखता है कि ये 400 लोग एक ही भाषा कैसे बोलते हैं? ये सब लोग दुनिया में एक ही अन्य भाषा बोलते हैं, रबा रबा, एक ही बोली इनकी है सबकी। उस टाइम पे उसने क्या देखा? दर्शन खुल गया। अब बात आई स्वप्न और दर्शन की। अभी मिकाया जो देख रहा है वो दर्शन देख रहा है, स्वप्न नहीं देख रहा है। लेकिन जब पहले दानियल ने देखा वो स्वप्न था और नबियों ने भी स्वप्न देखे, लेकिन अभी मिकाया दर्शन देख के बोल रहा है मैं देख रहा हूं कि एक आत्मा आके खड़ी है और कहती है कि मैं जाऊंगी। कैसे? मैं जाकर उनके होठों पे झूठ की आत्मा डालकर वे सब झूठी भविष्यवाणी करेंगे। तो अहाब बोल रहा है कि देख मेरे 400 प्रॉफिट लोग क्या बोल रहे हैं, और मिकाया अकेला क्या बोल रहा है कि राजा मत जाना, ये आदमी मेरी खुशहाली की बात नहीं करता। लेकिन आपको मालूम है मिकाएल क्या देखा? मिकाएल ने देखा कि उन सभी 400 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है। और मिकाएल ने यह भी देखा कि दुष्ट आत्मा कहां से आ रही है, वहां परमिशन लेके आ रही है। तब सिदकिय्याह आया और मिकाएल को लगाया एक थप्पड़ और कहा कि इसको जेल में बंद कर दो, हम लोग युद्ध से आने के बाद इसको देखेंगे। मिकाया बोला तू जिंदा आएगा तो ना, तू तो उधर मरता हुआ देख रहा हूं मैं, तू कहां से आने वाला है? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब बाइबल बोलती है प्रभु की आत्मा तो वह प्रभु की आत्मा, जब वो बोलती है सैमुएल की आत्मा तो सैमुएल की आत्मा। सवाल यह उठता है कि सैमुएल की आत्मा नीचे से कैसी आई? जब तक प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में नहीं गया तब तक जितने पवित्र लोग हैं सब अधोलोक में ही थे। इसीलिए तो बाइबल कहता है पत्रस की किताब में कि यीशु मसीह वो 3 दिन जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। ये सब शैतान के कैद में पड़े हुए थे और ये लोग नीचे, बाइबल कहती है वो नीचे से आ रहा थे, क्योंकि अब तक कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। आप किसी नबी को ऊपर भेज ही नहीं सकते। जब तक यीशु मसीह जो आया वो नहीं जाएगा, कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, बाइबल कहती है। अभी आएंगे हम लोग मुख्य स्थान पर कि ये नरक के बारे में नबी ने हमें बताया बहुत बढ़िया तरीके से। ये 7 अय्याम के बारे में नबी ने बताया और नरक के बारे में नबी ने बहुत स्पष्टता से प्रचार करी। तो इस चित्र के अंदर आप जो काला भाग देख रहे हैं यह पृथ्वी का निचला भाग है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं वो पृथ्वी के ऊपर का भाग है।
और ये सिविलाइजेशन में हम लोग रहने के टाइम जब एक पापी मरता है तो वो नीचे जाता है, और जब एक संत मरता है तो वो ऊपर जाता है। आमीन। ये कभी की बात है यीशु मसीह जी उठने के बाद, लेकिन यीशु जी उठने के पहले जितने नबी थे वो सब नीचे ही थे। इसीलिए जब भावी कहने वाली ने आवाज दी तो सैमुएल नीचे से आ रहा था ऊपर। और जिनको यह मालूम नहीं कि यीशु मसीह जाने के पहले कोई स्वर्ग पर नहीं गया, तो ये अपने दावा करते हैं कि नबी सब ऊपर से आना चाहिए, नीचे से कैसे आया। अरे मूर्खों, यीशु मसीह ने जब तक अधोलोक का दरवाजा नहीं खोला तब तक कोई ऊपर नहीं आ सकता। यस। पढ़िए प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय 18 वचन में यीशु क्या कहता है अपने शब्दों में। मैं मरदा सा, मैं मर गया था अते जिਉਂदा हां, अभी मैं जीवित हूं, और वेख मैं जुगो जुग जिਉਂदा हां, हाँ, अते मौत अते पताल ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। अभी मेरे पास क्या है? मौत अते पताल ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ। पताल की कुंजियां अब मेरे पास है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पताल की कुंजी अभी मेरे पास है। दूसरे शब्दों में प्रभु ये बोल रहा है, पहले वो मेरे पास नहीं थी, वो शैतान के पास था, लेकिन अब मैं नीचे जाकर, मैं मर गया था, मैं मर कर गया, शैतान के हाथ से पाताल की कुंजियां ली और पाताल को खोलकर सभी संतों को मैं ऊपर लेकर आ गया है। हालेलुया। आमीन, आमीन। और मत्ती 27वां अध्याय 50 वचन के अंदर 51 में देखते हैं, उसके जी उठने के बाद सब पवित्र लोग उठकर शहर में आ गए। ये सब कहां थे? ये अधोलोक में बंद थे। अब ये 7 अयाम को प्रचार करने के समय नबी बोलता है, पहला अयाम उजियाला है, लाइट। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। सो उजियाला जो है ये पहले अयाम में आती है। दूसरी अयाम में आती है समय। प्रभु ने बड़ी जो ज्योतियां बनाई जो दिन पर और रात पर प्रभुता करेगी। अब से मौसम चलेगा, ये दूसरा अयाम में आती है। तीसरा अयाम में प्रभु ने पृथ्वी बनाई, ये वस्तुओं बनाए, पेड़ पौधे, ये सब तीसरी अयाम में बोले जाते हैं। वस्तु तीसरी अयाम में, लाइट पहली अयाम में, समय दूसरी अयाम में, धरती तीसरी अयाम के अंदर, और चौथी अयाम के अंदर नबी बोलता है यह है हमारा चौथी अयाम, साइंस। अनदेखी दुनिया से बात कर सकते हैं। अभी अगर मेरी पत्नी बॉम्बे में है, मैं अभी फोन लगाऊंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन उसको मैं देख नहीं रहा हूं। यह चौथी अयाम है। और यह चौथी अयाम के द्वारा मैसेज, टेप और जो भी मोबाइल और इंटरनेट, ये सब चौथी अयाम के अंदर बनी है। और इतनी अयाम की बात करने वाला खुद 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों के डॉक्टर लोग भाई ब्रनम को देखकर परेशान होते थे कि ये 7वीं पढ़ा हुआ आदमी को इतना ज्ञान कहां से आया। वो अपनी ज्ञान को थोड़ी इस्तेमाल करता था, वो तो 7वां दूत था जो वेद की बातें खोलने के लिए आया था। मेरे पुणे में हमारे एक ब्रदर है, वो वहां जाके आए जफरसन विली में, जहां भाई ब्रनम की लिखी हुई किताबें वगैरह रखा हुआ है। सो ब्रदर ब्रनम नोट्स बनाते थे मैसेज के लिए। उस नोट्स की कुछ कॉपी फोटो निकाल कर भाई आए, और अगर वो फोटो ब्रदर ब्रनम लिखता हुआ नोट्स को फोटो आप पढ़ोगे तो हमारे स्कूल में 4th क्लास में जाने वाला बच्चा भी थोड़ा अच्छा लिखेगा। इतनी खराब हैंडराइटिंग थी ब्रदर ब्रनम की, और उस ब्रनम के उस हैंडराइटिंग में इतनी मिस्टेक रहती थी। तो जब ब्रदर ब्रनम किताब छपाने देते थे तो वो लेक्चरर लोगों को बोलते थे जरा करेक्शन करके किताब लिखो, लेकिन वो जो लिखते थे स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, लेकिन वो लिखते थे वो कभी रॉन्ग नहीं होता था। वो खुदा की प्रेरणा से लिखते थे। बोलो हालेलुया। ये जितनी बाइबल लिखे हुए लोग हैं सब अनपढ़ लोग हैं, ये पवित्र आत्मा से भर के लिखे हैं बाइबल को। मुझे नहीं पता आज लोग बाइबल कॉलेज चलाते हैं। बाइबल कॉलेज से प्रभु ने किसको भी नहीं चुना। जितने लोगों को चुना प्रभु सब अनपढ़ गवारों को चुनकर प्रभु ने अपनी सेवा में भेजा है।
लेकिन आज लोग बाइबल कॉलेज, अभी हमारे बॉम्बे में तो नया कॉलेज आया, 5 दिन में बाइबल सिखाते हैं। 5,000 रुपया में 5 दिन में बाइबल सिखाते हैं। अरे एक गिटार बजाने वाला या तबला बजाने को अगर आप सीखने को जाएंगे तो ये तबला कैसा रखना है ये सीखने के लिए 15 दिन लगता है। वो गिटार बजाने के लिए तार पकड़ने के लिए 15 दिन लगता है। फिर कोर्स तो 6 महीने के ऊपर चलती है खाली गिटार की स्केल देखने के लिए। लेकिन एक बंदा है 5 दिन में आपको बाइबल सिखा के भेज देगा। ऐसी ऐसी मूर्खता के पीछे लोग जा रहे हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? मैं अभी 45 साल हो गया ये बाइबल पढ़ के प्रचार कर रहा हूं, अभी तक बाइबल मेरे लिए बहुत बड़ा समुंदर है। एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो क्या हो गया, समुंदर खाली हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गहराई है और इसको परिपूर्णता के अंदर इंसान कभी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि इंसान इंसान ही है। उसको प्रतिदिन खुदा के पास से शिक्षण पाना है। यह है चौथे आयाम। 5वें आयाम में जब आएंगे तो बाइबल दुष्टता, 1963 में नबी ने कैदी आत्माओं के ऊपर प्रचार, उसमें वो कहता है 5वें आयाम जो है वो अधोलोक है। और ये 5वें आयाम अधोलोक है करके नबी ने कैसे बताया, सुनिए। जब आप बाइबल खोलते हैं प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय का 9 वचन, तो बाइबल खोलता है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे आत्माओं को देखा। यही अधोलोक। मैंने वेदी के नीचे आत्माओं को देखा। 5वीं मोहर जब खुलती है, उसी तरीके से 5वां आयाम जो है वो अधोलोक की कैदी आत्माओं को दर्शाता है। नबी फिर संदेश में आने के बाद 6वें आयाम, कयामत, पृथ्वी का नाश, 1 पत्रस 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अधोलोक में गया और उन कैदी आत्मा को निकाल कर बाहर लेकर आया। उसके बाद हम देखते हैं कि आप अगर पूरी बाइबल को पढ़ोगे तो केवल नया करार के अंदर 162 बार आपको नरक का शब्द मिलेगा। दूसरे शब्दों में नबी कहता है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग की बात कम करी, नरक की बात ज्यादा करी है। आप मेरे साथ है? स्वर्ग की बात कम है, नरक की बात ज्यादा करी है। एंड ओवर 70 ऑफ दिस रेफरेंस इन अटर्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लगभग 70 दफा प्रभु ने नया नियम के अंदर नरक का जिक्र किया है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए नरक कितना भयानक है, जहां प्रभु बार बार उसको दर्शा रहा है। हेल इज द प्लेस। लूक की किताब 16 अध्याय 24 वचन में लिखा है, मैं वहां पर अग्नि में जल रहा हूं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इतना आसानी की जिंदगी मत जिए कि नरक में जाके पहुंच जाओ। वहां पर बाइबल दर्शाता है कि मेरी आत्मा यहां तड़प रही है। नरक कौन सी जगह है? तड़पने वाला जगह है। सुनिए, अभी क्या बताया, अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो लोगों को समझ में भी नहीं आता। एक बाप ने क्या किया, 2 गिलास रखा और इस गिलास के अंदर एक में शराब रखा, एक में पानी रखा और अपने शराबी बेटे को बुलाया, बोला बेटा आज मैं तुझे कुछ बताता हूं, कुछ सीख तुझे देता हूं। उसने एक जंतु को शराब के अंदर डाला, वो जंतु तड़प तड़प के मर के नीचे जाके गिरी और वही जंतु को उसने पानी में डाला तो क्या हुआ, जंतु पानी में तैर रही थी। तो बाप को यह बताने का था शराब पेट में जाएगा तो लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है। लेकिन बेटे को पूछा बाप ने तूने क्या सीखा, वो बोला पापा शराब पींगे ना पेट के कीड़े मरते हैं। सिखाने वाला ढंग से सिखाया लेकिन सुनने वाला उल्टा समझ गया तो उसको क्या कर सकते हैं। तो हर सवाल का जवाब उल्टा दे सकते हैं आप। तो बाइबल कहती है कि वहां अग्नि में जलना होगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 42, मत्ती 13 अध्याय 42 वचन में यीशु मसीह कहता है उनके हाथ पर बांधकर
अग्नि में डाल दो, वहां दांत पीसना और रोना होगा। मतलब अग्नि, नरक में अग्नि जलता रहेगा, दांत पीसना, और वो भी ऐसे कीड़े वहां हैं जो कीड़े आग में मरते नहीं, और वो कीड़े आपको परेशान करेंगे, आप तो अग्नि में जलते ही रहेंगे। नरक, नरक बता रहा हूं, नरक। एक खुदा के बंदे ने नरक में जाकर दर्शन देखा, और सुनिए बहुत जरूरी बात है। वो दर्शन देखने गए, वो फरिश्ते से पूछता, ये कौन लोग हैं जो नरक में जल रहे, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो बता रहा था, ये लोग शराब पीने वाले मर गए, अभी यहाँ ये लोग आ गए, ये व्यभिचारी लोग हैं मर गए, ये यहाँ आ गए, ये धूम्रपान करने वाले, बुरा बनने वाले, खून करने वाले, सब बताते बताते एक और झुंड को देखा, वो भी आग में है, लेकिन वो डिसेंट दिख रहे, ऐसे चोर चमाट और झूठे शराबी नहीं, वो थोड़े डिसेंट दिख रहे। तो पूछा, ये लोग कौन हैं? तो फरिश्ते ने बोला, ये वो लोग हैं जो चर्च को जाते थे लेकिन कभी दशमलव नहीं देते थे, वो भी इधर ही आए हैं। तो विश्वासी लोगों, दशमलव नहीं देने वाला भी उधर जमा हुआ है, लेकिन हर संडे बाइबल लेके चर्च को बराबर जाता था, खुदा से जितना लेना है सब लेता था, लेकिन इसको खुदा को जो देना है वो कभी नहीं देता था। इसके लिए वो भी अपना जगह किधर पाया है? नरक में। आप मेरे साथ है? आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पास्टर लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आमेन। जोर से हंस रहे। पास्टर जी और थोड़ा बोलो दशमलव के ऊपर। जो दशमलव नहीं देगा वो नरक में उसका जगह है। अब एक आदमी बोलने वाला ऐसा भी है कि दशमलव जुना करार है, और ये जो पास्टर लोग दशमलव लोग लेते हैं, ये मर भूखे कुत्ते हैं जो पेट पालने के लिए दशमलव लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है, पहला पहला आदमी ने दशमलव दिया, कौन दिया? उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर अब्राहम ने पहला दशमलव दिया। फिर अब्राहम के बाद में इसहाक उत्पन्न हुआ, याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से लेवी उत्पन्न हुआ, लेवी को प्रभु ने दशमलव देने का नियम दिया। तो लेवी के पास से व्यवस्था शुरू होती है, अब्राहम तो व्यवस्था में नहीं आया। इसका मतलब दशमलव व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के अलावा अब्राहम अनुग्रह में दशमलव दिया था। तो आप और हम व्यवस्था में दशमलव नहीं देते, हम अब्राहम के अंदर अनुग्रह में दशमलव देते हैं। जब आप नया करार में आ जाते। मैं तो आपसे यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन आप जरा सोच समझ के इसको विचारधारा में लेकर आइए। आपका बपतिस्मा हुआ है, आप प्रभु भोज नहीं ले सकते, बाजू हटाओ उसको। और उसको बाजू हटा दिया, बेचारा बुरा मान लिया, उसको लेने की इच्छा थी। लेकिन आप अनाउंसमेंट ऐसा करो, जिनका बपतिस्मा हुआ है वो ही प्रभु भोज ले सकता है, वरना जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ वो प्रभु भोज ना ले। एक अनाउंसमेंट और भी करो इसके साथ साथ, जिसका बपतिस्मा हुआ है, अगर वो आज अपने आप को जांचे और लायक नहीं समझता, तो बपतिस्मा लेने के बावजूद भी प्रभु भोज ना ले। बात आई समझ में आपकी? यह भी अनाउंसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि लोगों को पौल ने बोला प्रतिपल जांचना अपने आप को। तो बपतिस्मा ले लिया तो माथे पे मोहर नहीं लग जाता, आपको प्रतिदिन अपने आप को जांचना जरूरी है। आमेन। और अगर कोई व्यक्ति है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को आज इस लायक समझता है और प्रभु से वादा करता है कि मैं प्रभु बपतिस्मा ले लूंगा, जल्द से जल्द वो आदमी अगर कबूली देता है, उसको आप प्रभु भोज दे दो। क्योंकि एक आदमी बपतिस्मा लेके भी लायक नहीं, और एक आदमी बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन अपने आप को लायक समझ रहा है, तो आप दे दो उसको प्रभु भोज। आप बोलेंगे ऐसा कैसे दे सकता? फिर अब्राहम खतने के पहले, बपतिस्मा के पहले उसने प्रभु भोज लिया था। अब्राहम प्रभु भोज व्यवस्था के बाद नहीं लिया, उसने व्यवस्था मिलने के पहले प्रभु भोज मेलकीसेदेक के साथ वो प्रभु भोज लिया था। बोलो हालेलुया जी। व्यवस्था को सिखाना, वचन को सिखाना, इस तरीके से सिखाओ कि लोगों को समझ भी आए।
अगर तुम अपने चर्च के सामने एक बड़ा बोर्ड लिख के रख दिया, एंड टाइम मिनिस्ट्री, अब किसको समझता एंड टाइम मिनिस्ट्री होता क्या है? तुमने क्यों नहीं प्रभु को उद्धार का मार्ग नहीं बताया? इतनी कठिन नाम बोर्ड में लिख के रख दिया, रिस्टोरेशन फेलोशिप। अब बेचारा मट्टी खोदने वाला आकर देख रहा है बोर्ड में रिस्टोरेशन फेलोशिप, मतलब इधर यीशु के अलावा और भी कुछ काम होता होगा शायद, क्योंकि वो रिस्टोरेशन का मीनिंग ही नहीं समझा हो। उधर उसकी भाषा में सरलता में लिख के रखो। जब हम अपने चर्च के बोर्ड में एक बोर्ड लगा देते हैं दरवाजे में, तो वो दरवाजे का बोर्ड खुद एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है। कैसे? मान लो अमृतसर से गुरदासपुर में एक कैथोलिक फैमिली रहने को आई और वो संडे के दिन चर्च ढूंढ रहा है, तो वो रोमन कैथोलिक का बोर्ड देख के ही जाएगा चर्च में। अगर आपने पेंटिकॉस्टल चर्च करके लिखा, वो रोमन कैथोलिक आपके चर्च में कभी पैर नहीं रखेगा, लेकिन वो बोलता अपने आप को क्रिश्चियन ही, वो भी चर्च ही ढूंढ रहा है, लेकिन वो रोमन कैथोलिक है। और आपने बोर्ड लगाया पेंटिकॉस्टल, आपके चर्च में वो कभी नहीं आके बैठेगा। क्या हमने करके रख दिए? सदूसी फरीसियों की नाई हमने बहुत मुसीबत लोगों के सामने खड़ा करके रख दिया। जो सदूसी फरीसियों को प्रभु ने कहा ना खुद उठाते, उंगली से सरकाते, खुद ऊंट को निगल जाते और लोगों से हिसाब जीरा और पुदीना कर लेते हैं। किसको डांटा प्रभु ने? सदूसी और फरीसियों को। आप मेरे साथ हैं? आमीन। हमारे साउथ में एक बहुत बढ़िया पास्टर है, वो जाता अन्य जातियों के पास में और वो लोग हालेलुया के नारे लगाते हैं, हालेलुया हालेलुया। इसने बोला सुनो, ऐसा बोलो हालेलुया, क्योंकि बाजू में मंदिर वाला वही बोलता है, वो उसी राग में बोलता है, तो वो मंदिर वाला बोलते है हरोगरा, तो तू हरोगरा मत बोल, हालेलुया। तो वो सोचेगा यार ये अपना जैसा थोड़ा ताल मिलता होता है इनकी संगीत, वो भी आके तुम्हारे साथ बैठ के एक दिन हालेलुया बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि आप जरा उसको बुला रहे हो कि देख ये ताल होता है। आप मेरे साथ है? हमारे प्रभु का प्रार्थना हम लोग करते हैं, हे हमारे बाप तुझे आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आए, ये हम प्रार्थना करते। लेकिन यही प्रार्थना अगर कैथोलिक करेगा तो कैसा करेगा? हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, उसको ऊपर नीचे घुमा के राग दे रहा है वो, और आप सीधे सीधे बोलते चले जा रहे हैं। हर एक ने अपने लिए, अपने लोगों की सुविधा के लिए उसको मोड़ मरोड़ कर उसको एक संदेश, एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत बना दिया। पहले उसको अंदर आने तो दो, पहले उसको सुनने दो वचन। अपने चर्च में से एक ब्रदर ने कुछ गलती करी, उसको बाहर फेंक दिए और पुलपिट में बोल दिए, जो अपना चर्च छोड़ के गया वो सीधे नरक में गया। लेकिन मैं बाइबल पढ़ता हूं तो प्रभु बोलता है नरक का चाबी मेरे पास है। ये पास्टर को कभी मिला नरक का चाबी? जो मेरा चर्च छोड़ेगा सीधे अधोलोक में उसकी सैंक्शन हो जाती है। उसको अधोलोक का ठेकेदार किसने बनाया? आप मेरे साथ हैं? आमीन। सो प्रकाशित वाक्य 20:15 के अंदर लिखा है, जिन किसी का नाम जीवन के किताब में नहीं मिली वो अग्नि के कुंड में डाल दिया गया। फिर नरक की बात आती है। जहां बाइबल समाप्त होती है वहां आपको नरक में डालने की आवाज आ रही है। खैर टाइम काफी हो गया है। बाइबल गिव्स द लोकेशन ऑफ द हेल। नरक किधर है यह भी बाइबल बता रही है। अभी तक तो हमने देखा नरक है, अभी मैं आपको जो वचन दे रहा हूं इसमें बाइबल यह भी बताती है नरक किधर है। मत्ती 12:40 में लिखा है, जैसा जोना 3 दिन मछली के पेट में था वैसा प्रभु यीशु मसीह 3 दिन धरती के अंदर रहेगा।
लोकेशन भी प्रभु ने आपको बताया, उसके अस्तित्व भी प्रभु ने आपको बताया। एक और चीज हम बाइबल में देख सकते हैं, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हेल। एंड नंबर 16 के अंदर हम देखते हैं, गिनती 16 अध्याय के अंदर, धरती ने अपना मुंह खोला और उन सबको अंदर निगल लिया, सब जीते जी अधोलोक में उतर गए। उसका लोकेशन आपको मिल गया। बट फ्रेंड, आज शाम आपके लिए एक खुशी की बात है मेरे पास। मत्ती 25:41 में लिखा है, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, जो प्रभु के बच्चे हैं उनके लिए स्वर्ग तैयार करके रखा हुआ है। बात तो मैंने नरक की करी थी कि आप थोड़ा सा डर जाए, लेकिन नरक आपके लिए नहीं है। नरक उन अविश्वासियों के लिए, उन पाप में जीने वालों के लिए, आपके लिए, जिनको पाप की क्षमा मिली है, प्रभु ने स्वर्ग राज्य तैयार करके रखा हुआ है। सो आज अगर आपका पथ नरक के रास्ते पे है, एक बचाने वाला है हमारे पास। अगर आप उसके पास आ जाएंगे तो वो आपको रास्ता दिशा भूलकर आपको स्वर्ग का रास्ते पे ले जाएगा। हम सब लोग आदम के जरिए नरक के रास्ते में ही जा रहे थे। यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया, अपना जान देकर हमें खरीद लिया और हमें उसने स्वर्ग के रास्ते पे लगा दिया। इसीलिए आज इस मंडप के अंदर आप आके बैठे हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के वासी हैं। स्वर्ग की बात आप सुनना चाहते हैं, नहीं तो आप टीवी के सामने बैठते होते या आप और कोई दुनिया के महत्व काम में रहते। लेकिन आज आप प्रभु के सानिध्य में बैठे, क्योंकि आप प्रभु के लिए चुने गए हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे हम लोग। अभी कल हम लोग कौन सी बात करेंगे? स्वर्ग की बात करेंगे। बाइबल में कितना स्वर्ग खुला, कितना स्वर्ग है, पौलुस कितना स्वर्ग में जाके आया, स्वर्ग में प्रभु कहां बैठा है, दूत लोग किधर है, सब इसी 7 डायमेंशन के मैं आपको प्रचार करने वाला हूं। आइए प्रार्थना के अंदर जाएंगे। अपने अपने आंखों को बंद करें। खुदा बापशमानी धन्यवाद देते हैं आज ये वचन बांटने का आपने अनुग्रह की। जो लोग सुने हैं प्रभु, अपने मन को तैयार करें और कल भी बड़े खुले मन से खुद भी और औरों को भी लेकर आए, ताकि तेरा वचन का सत्य जानने। आज की मीटिंग को, पास्टर को, आए हुए लोगों को, सबको तो आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।